हुआ, कपिल अवतार भी हुआ, अवतारों की कथा चल रही है। सारी प्रजा इकट्ठी होकर के आई, दीनानाथ आप आ गए हैं, अब जरा और कष्ट भी मिटा दो। कहने क्या कष्ट है कि महाराज जो कुछ बोलते हैं उगता ही नहीं, धरती बंजर हो गई। जितना हरा हरा पेड़ था, धन धन था, सारा उन्होंने समेट लिया, कुछ उगता ही नहीं। रत्नों की खाने भी चली गई, नदियां भी सूखती जा रही है, सब कुछ शोषण करती जा रही है। भगवान को बड़ा दुख हुआ इस बात से। उन्होंने पृथ्वी को ललकार कर कहा, पृथ्वी हमारी आज्ञा मानो, तुमने जो कुछ उगला है उसको प्रकट कर दो। पृथ्वी मानी नहीं, भगवान को क्रोध चढ़ गया। अच्छा, या तो तुम हमारा कहना मानो, तुमने जो अपनी गुणवत्ता खत्म किया तो वो गुण प्रकट करो। तुम्हारा कल्याण मैंने किया था, मैं वराह बनकर तुम्हें रसातल से लाया था, तुमने अपने सद्गुण मेट दिए, तुम्हें गुणवान बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारी महत्ता है। मान जाओ नहीं तो दंड की भागी बनोगी। पृथ्वी मानती नहीं और गाय का रूप बना करके भाग गई। भगवान ने कहा जाओगे कहाँ बच के? कथा तो बहुत जबरदस्त है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा लिखते हैं, परंतु समय के अभाव से हमें भी कथा छोटी करनी पड़ती है। गाय भाग गई, पितृलोक में गई। पितरों ने कहा भगवान से कैसे रक्षा करें? यक्ष लोक में गई, स्वर्गलोक में गई, सबने कहा हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, जिसके पीछे भगवान पड़ा भला उसकी रक्षा कौन करे? महादेव ने रक्षा करने से मना कर दिया। सब लोक लोकांतर घूम गए। कहले बिल्कुल नहीं, तुमने अन्याय किया है। भगवान बार बार उसको बोल रहे थे मान जाओ, प्रकट हो जाओ, और तुम डट के भाग, वो डर डर के भाग रही। भगवान तो अब क्रोधित कर रहे हैं, भगवान तो अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, सबसे अपनी रक्षा करने के लिए गुहार कर रही है। लेकिन भगवान कहते कहाँ बच के जाएगी? आखिर में सबने धुतकार दिया, सबने वहां से हटा दिया। आखिर में फिर भगवान के पास आ गई। सबने एक ही पाठ पढ़ाया, जिसके प्रति दोष है उससे ही क्षमा मांगनी चाहिए। तुम दोषी हो भगवान पृथु की, वो तुम्हें मना रहे थे, प्यार से समझा रहे थे, तुम नहीं मान रहे थे। जिसके प्रति तुमने दोष धारण किया है उन्हें से क्षमा मांगो। हमसे क्या क्षमा मांगते हो, हमसे क्या रक्षा मांगते हो? इस बात पे तो हम भी कहते हैं तुमने, क्योंकि औसत सारी रसायन छिपा ली तो आज यज्ञ भी नहीं होते हैं, हमारा भी पेट नहीं भरता। तुमने हमें देवताओं को भी दुखी कर रखा है, किसने शरण नहीं दी? आखिर में भगवान की शरणागत हुई और क्या कहती है, मेरी लाज रखो प्रभु जी, कुछ दया करो प्रभु जी, मेरी लाज रखो प्रभु जी, कुछ दया करो। इसे लगा दो, लगा दो। मैं शरण में आई हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु जी, मैं शरण में। इसको लगाओ, इसको, इसका चार्जिंग लगाओ भाई, तभी तो आवाज कर रहा ना, ये खत्म होगी बैटरी इसकी, इसमें कुछ कमी आगे दिखाएंगे इसको। इसे तो बंद करते इसे लगा। मुझे क्षमा कर, तुम करुणा सागर हो, करुणा निधि नाम तेरा, तुम करुणा निधि नाम तेरा, मैं निर्बल अबला हूँ, मेरी रक्षा काम तेरा, मैं निर्बल अबला हूँ, मेरी रक्षा काम तेरा। वो नारी पे बाण चला, ना अधर्म करो प्रभु जी, नारी पे बाण चला, ना अधर्म करो प्रभु जी, मैं शरण पड़ी तेरी, मुझे क्षमा कर। 5 तत्व हैं, धरती आकाश अग्नि वायु जल, उनमें स्त्री का रूप सिर्फ पृथ्वी का है?
और धरती पे हम रहते हैं। धरती से हमारा शरीर बना है, धरती का दिया अन्न धन खाते हैं। धरती पे सोना चांदी रत्नों के खाने हैं, इसे खाते हैं, इसे पहनते हैं, इसी पे कपास की वृक्ष उगते हैं, इसी से धागा बनता है, इसी से वस्त्र बनते हैं। तो सबसे ज्यादा उपकार किसका? और धरती कौन है? माँ। समझ जाओ, माँ का कर्जा साधु बन के भी उतारा जाता। साधु कितना ही बड़ा बन जाए, कितना बड़ा सिद्ध बन जाए, माँ से पैर नहीं छुआते, माँ के पैर छूते हैं। सिद्ध बन के भी माँ के चरणों की रज अपने मस्तक पर लेते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा उपकार है। आज पृथ्वी कह रही है मैं नारी हूँ, मैं अबला हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं अपराध करे जग में, चाहे नर हो या नारी। भगवान में बड़ा गुस्सा आ रहा था भगवान को, तीखा उत्तर दे दिया, अपराध करे जग में नर हो या नारी, हर पापी को दंड देना न्याय नीति मेरी, हर हाल में दंड दूंगा, बोले श्री महाप्रभु जी। हर हाल में दंडित तो करना पड़ेगा। कहा कि जब मैं रास्ता तल में थी, आप मुझे गोद उठा के लाए थे, अपनी दांतों पर टिकाया था, फिर पृथ्वी पर जल पर मुझे ठहराया था, उस समय तो उभारा था। याद करो कितना प्यार करते थे, आज क्रोध कर रहे हो। भगवान कहते थे कि तेरे अंदर ममता थी, तू दया की थी देवी, तू करुणामय दिल रखती थी, उदार थी महादेवी, तूने सारे गुण मेट दिए, बोले श्री महाप्रभु जी। सारे गुण मेट दिए, तू उदार थी, करुणामय थी, इसलिए तो लाया था। उसने कहा मैं क्या करूं, मेरी छाती पे पाप बढ़ा, मेरा दिल हो गया घायल, दुराचार्य ने अधर्म किया, छाए संकट के बादल, बहे खून के आंसू मेरे नैनों से महाप्रभु जी, मुझे क्षमा करो प्रभु जी। सारी प्रजा है, कोई किसी का दुश्मन हो कुछ हो, पर मेरे तो सारे बेटे हैं, राक्षस मेरे बेटे, असुर मेरे बेटे, देव मेरे बेटे, सारे स्त्री पुरुष मेरे बेटे, बच्चे मेरे बेटे, पूरा संसार मेरे बेटे। एक बेटा दूसरे बेटे को मारे, ये मैं सहन नहीं कर सकी। अधर्मियों का राज हो गया। साधु भी तो थे, अगर तू अधर्मियों के लिए अन्न छिपाना चाहती थी, पर साधु भी तो थे, बच्चे भी तो थे, दूध मोए बच्चे थे, उन्हें दूध नहीं मिला, गैया बच्चियां सब मर गई, पशु पक्षी मर गए, अंजन तूने सबको छिपा लिया, साधु भूखे मर गए, उनकी तरफ नहीं देखा, केवल अधर्म को देखा, धर्म को नहीं देखा। इसे दंड तो देना पड़ेगा। वो कह ले फिर मैं क्या करूं कि उगलूं, कि अब तो मैं उगलने में असमर्थ हूं। कि क्यों असमर्थ हो? कि प्रभु मेरे अंदर पड़े पड़े सारे बीज सूख गए, अब मैं उगलना चाहूं तो उगल भी नहीं सकती, क्योंकि पेट के अंदर पड़े पड़े सारे सूख गए, वो बीज खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? अब मैं असमर्थ हूं, मैं चाहती हूं मैं उगल भी दूं, उगलूं कैसे? सब सूख गया, अंदर पेट में पड़ा पड़ा सारा खजाना सूख गया। भगवान कहते अच्छा मानते हो ना? अभी थर थर कांप लगी, पृथ्वी थर थर कांप रही है। कहते प्रभु एक उपाय है। कहले क्या? कि वो उपाय ये है कि आप कोई बछड़ा तैयार करो, आप मेरे लिए कोई बछड़ा तैयार करो। और वो बछड़ा जब, और मैं गाय का रूप में खड़ी हूं आपके पास, कोई बछड़ा तैयार करो। वो बछड़ा जब मेरे थनों को स्पर्श करेगा, मेरे अंदर लहर मचेगी, मातृत्व मेरा जाग जाएगा, मेरे अंदर रस भर जाएगा, मेरी छाती में दूध आ जाएगा, फिर आप धो लेना, जैसी जैसी कल्पना करोगे वैसा वैसा आपको मिल जाएगा। तो उसमें दूध की धार बहेगी, और उस दूध में आप जो जो संकल्प करोगे वही पूरा हो जाएगा। बस एकमात्र यही उपाय है, कोई बछड़ा तैयार करो, और कोई उपाय नहीं। पृथ्वी की बात सुन करके सरल थी, प्रेम भरी थी, भगवान के होठ पर मुस्कान आ गई। भगवान पृथ्वी के होठ पर मुस्कान आ गई कि ठीक है ऐसा ही होगा, हम बछड़ा तैयार करेंगे। अब गैया खड़ी है,